नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक सुर्खियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध लगातार जारी है और बिलासपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, यूसीसी लागू न करने की कही बात। कोंडागांव में विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई चर्चा और कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार को साधा निशाना। बिलासपुर में लापरवाही के कारण धराशायी हुई बिल्डिंग और पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पीड़ित का जाना हाल। प्रदेश में नहीं थम रहे दलित आदिवासियों पर अत्याचार, शहडोल में एक मजदूर पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला, हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल। और जगदलपुर में अधूरे सड़क निर्माण से जवाहर नगर वार्डवासी परेशान, वार्डवासियों ने किया मुख्य मार्ग को बाधित और जल्द काम पूरा करने की कर रहे मांग। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष फूलो देवी नेताम के निर्देशानुसार कोंडागांव कांग्रेस भवन में विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कोंडागांव विधानसभा प्रभारी अंबिका सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिला कांग्रेस को महती भूमिका निभाते हुए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार के जनहित के कार्य को जन जन तक पहुंचाना है। और इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज महंगाई अपने चरम पर है। घरेलू गैस सिलेंडर, खाद्य सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री के दाम आज आसमान छू रहे हैं, जिससे घर चलाना दुश्वार हो गया है और घर का बजट चरमरा गया है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव घरेलू महिलाओं पर पड़ रहा है। खबर बिलासपुर से है, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वहीं कलेक्ट्रेट में आपको बता दें कि कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर वहीं यूसीसी लागू करने की बात कही है। और ज्ञापन में कहा गया है कि भारत देश विविधताओं वाला देश है और विभिन्न धर्म, पंथ, मजहब के लोग एक ही व्यवस्था में कैसे रहेंगे, क्योंकि सभी की मान्यताएं अलग अलग है। भारत की सुंदरता अनेकता के में एकता है और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से खतरे में पड़ सकती है। आज बिलासपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आदिवासी गोंडवाना समाज के बहुत संख्या में लोग आज उपस्थित है, जो कि नया यूसीसी बिल जो सरकार द्वारा लागू करने की जो घोषणा किया गया उसके विरोध में आज इन लोग ज्ञापन सौंपने माननीय कलेक्टर महोदय को पहुंचे हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, इतने भीड़ के साथ गोंडवाना समाज, आदिवासी समाज के जो लोग हैं उन लोग आज अपना मांग को लेकर यूसीसी बिल के पारित करने के विरोध में अपना मांग को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं कि ये संपूर्ण ये समाज के लोग हैं, ये जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने मांग को रख रहे हैं आज कलेक्टर कार्यालय में। साधना प्लस न्यूज़ के लिए बिलासपुर से शेष कुमार यादव की रिपोर्ट। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर हो रही सियासत पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया है। और मंत्री अकबर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात कही थी। शराबबंदी की बात हमने कही थी, लेकिन गंगा जल हाथ में लेकर नहीं की थी। वही वीडियो में कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह हाथ में गंगा जल लेकर कसम खा रहे हैं कि वे 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, जिसका वीडियो वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जारी किया है और जिसमें कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर किसानों के कर्ज माफी की बात कही है। ये कि सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से एक प्रतिनिधि की मांग की गई थी कि भाई नाम भेजो और हमारे साथ इस अभियान में शामिल होकर जो मीटिंग होगी उसमें तय करना है। उन्होंने आज तक नाम नहीं भेजा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया। दूसरा ये कि ये भारत माता वाहिनी का गठन हुआ है और बहुत गंभीरता से इस बात को शराबबंदी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन खाली शराबबंदी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले भी कई बार ये कहा है कि शराबबंदी के साथ जो और दूसरे नशा जो लोग करते हैं, गुड़ाखू भी करते हैं, सिगरेट बीड़ी भी पीते हैं, कई किस्म के जो नशा है वो सब में प्रतिबंध होना चाहिए और इसमें जन जागरूकता की जरूरत है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सैनिटाइजर पी के, स्प्रिट पी के लोगों की मृत्यु हो गई और अचानक से यदि शराबबंदी होता है
तो इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए, तो लोगों की सुरक्षा भी राज्य की जिम्मेदारी है। सारी चीजों को देखकर और इस ओर कदम बढ़ाया जा रहा है, जो आगे चल के इसका परिणाम आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में मंगला स्थित बिल्डिंग अचानक से धराशायी हो गई है। वहीं नगर निगम मकान मालिक पर दोषारोपण कर नोटिस जारी कर दिया है। पूरे मसले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। घटना के दूसरे दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौका स्थल पर पहुंचे और व्यापारी विशाल गुप्ता से मुलाकात कर हाल जाना। इस दौरान अरुण साव ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही की बात कही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष साव ने स्मार्ट सिटी के बारे में हो रहे दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का कड़ा अख्तियार कर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में नगर निगम की घोर लापरवाही है और इसके बावजूद भी दोषारोपण व्यापारी पर ही किया जा रहा है। जो मामला है ये शनिवार की घटना है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे बिल्डिंग जो है अचानक से गिर गई और गिरने के बाद फिर दुकान जो है टूट गया। इस संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और एक 5 उप समिति का भी गठन है, जिसमें दोनों दुकानदार हैं, वार्ड पार्षद हैं और व्यापारी संघ का अध्यक्ष भी है और उनके सामने आज ये काम हटाने की कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में जांच किया जाएगा और जांच में जो भी दोषी होंगे, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी हो या ठेकेदार हो, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कुछ नुकसान का हुआ है और क्या भरपाई की ये अभी शाम तक क्लियर होगा। मलबा हटने के बाद ही एक्चुअल स्थिति पता चलेगी कि कितना सामग्री का नुकसान हुआ है और क्या स्थिति आती है। अवैध रूप से भी बनाया गया था, ऐसा कुछ निकल कर हाँ, इसके बारे में भी हमने पेपर निकलवा लिया है। अब चूंकि जब ये मलमा हट जाएगा तो उसके नाप जोग करना पड़ेगा। नाप जोग करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना अवैध है या कितना अवैध है। पहले से ही आपने नोटिस जो है वो मालिक को दे दिया, इसके बाद पूरा काम जो है आप लोग कर रहे हैं, ये किस तरह का? नहीं, मालिक को नोटिस हमने दिया है सहयोग करने के लिए, क्योंकि उसकी शुरू में ही उसकी आपत्ति थी कि हमें जब आप हटाएं तो हमें बुलाएं। हमने उनको नोटिस दिया है कि आप अपना वीडियोग्राफर खुद रखो और आप अपना मलबा अपने से हटाइए, निगम आपको मदद करेगा। जो मकान गिरा है निरीक्षण करने के लिए हम आए हैं। नगर निगम आयुक्त से मैंने बात की है। ये पूरी तरह से नगर निगम की लापरवाही है और लापरवाही है। एक सही सलामत मकान नगर निगम की लापरवाही से इस प्रकार से धराशायी हुआ है। इसका कोई दोषी है तो वो नगर निगम बिलासपुर है। एक तरफ नगर निगम की गलती से ये मकान गिरा है, ऊपर से मकान मालिकों के ऊपर ही दोषारोपण नगर निगम कर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है कि आपकी लापरवाही से मकान गिरा और सारा दोष मकान मालिक पर ही दे। नगर निगम के अधिकारी खड़े होकर के नाली बनवाने का काम कर रहे हैं। एक तो स्मार्ट सिटी के पैसे को अनाप शनाप खर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार से क्षति पहुंचा दिए और अब मकान मालिक को ही नोटिस दे रहे हैं कि मलबा हटाओ। ये पूरी तरह से नगर निगम की अमानवीयता है, लापरवाही है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होकर जो मकान मालिकों का नुकसान है इसकी भरपाई की जानी चाहिए। गरियाबंद जिले के देवभोग नगर में संचालित होटलों में तैलीय पदार्थों का अखबार में ग्राहकों को परोसा जा रहा है और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए देवभोग प्रेस क्लब ने पहल करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि अखबार में इस्तेमाल होने वाले इंक में खतरनाक केमिकल होता है जो कि मानव शरीर के लिए काफी हानिकारक है और इससे कैंसर होने का भी खतरा बना हुआ है, जिसकी पुष्टि WHO ने भी अपने रिसर्च में किया है। देवभोग प्रेस क्लब अध्यक्ष पुरुषोत्तम पात्र ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाकर इसके विरुद्ध सघनता से अभियान चलाया जाना चाहिए और साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर भी गांव-गांव में रद्दी अखबार के उपयोग से होने वाले नुकसान का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और लोग इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी समझ सकें। मध्य प्रदेश में आदिवासियों और दलितों के साथ अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी हाल ही में सीधी जिले में एक दलित के ऊपर पेशाब करने का मामला
थमा भी नहीं है और कि ऐसा ही एक मामला में शहडोल जिले के भी कोतवाली अंतर्गत पुरानी बस्ती से सामने आया है, जहां मजदूरी कर घर वापस लौट रहे एक दलित आदिवासी प्रेम चौधरी को उसके क्षेत्र के 3 दबंगों ने बेरहमी से पीटा और धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है। इस हमले में मजदूर को गंभीर चोट आने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां अस्पताल में पहुंचाकर आपको बता दें कि पहुंचकर दबंगों ने वहां मारपीट करने का प्रयास किया। दबंगों के इस अत्याचार और मारपीट से प्रेम चौधरी और उसका परिवार दहशत में रो रो कर मदद की गुहार लगा रहा है। और वहीं इस पूरे मामले में शहडोल पुलिस कुछ भी कहने से बचते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। लोगों से मैं घर नहीं भागता थे, लोग मुझे मार डाल जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेमलाल चौधरी। कहाँ रहते हो? पुरानी बस्ती। क्यों मार रहे हैं, क्या मामला हो गया? मेरे तो उससे कोई दुश्मनी नहीं है। कौन है ये जिसका, कौन मारा, नाम बताओ फिर से। ये लकी दाई है और उसके दोस्त लोग मिल के मारे मेरे को रास्ते में रोक के। मजदूरी करता हूँ, घर जा रहा था काम, 6:30 बजे की घटना है ये शाम को, कल शाम की। फिर अस्पताल में भी मारे हैं? अस्पताल में ढूंढ रहे थे मारने के लिए, 11:30 बजे रात को मैं भाग गया हूँ घर से। को प्रेमलाल चौधरी हैं, पुरानी बस्ती में रहते हैं। इनके द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया गया कि दिनांक 8 जुलाई को शनिवार की शाम को 6:30 बजे जब वो अपने घर तरफ जा रहा था तो वहीं पुरानी बस्ती का रहने वाला लक्की दाहिया अपने अन्य 2 साथियों के साथ उसके पास आया और उसके साथ मारपीट करी है। उसने मारपीट उनके बेल्ट से भी करी है और उसके पास तलवार रखे थे, तलवार के मुठ से भी मारपीट किया है। उसके मारपीट होने के बाद ज्यादा घायल होने से स्वतः अपने सीधा जिला अस्पताल चिकित्सालय चला गया था और उसने अपना इलाज कराया। अस्पताल से हमारे पास तहरीर भी बाद में आई है, जिसके बाद में उसके हमने बयान भी लिए हैं। प्रकरण में आरोपी लकी दाहिया व अन्य 2 साथियों के विरुद्ध हमने 327, 323, 324 और 506-34 के संबंध में FIR पंजीबद्ध की है। जगदलपुर शहर के जवाहर नगर वार्ड वासियों सहित वार्ड के पार्षद ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। वार्ड के पार्षद धन सिंह नायक ने बताया कि वार्ड में मार्ग के दोनों तरफ ठेकेदार द्वारा गड्ढे खोदे गए हैं, जो 2 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बारिश के दौरान वार्ड के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसको लेकर वार्ड वासियों की ओर से चक्का जाम कर नगर निगम को जगाने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी कार्य जल्दी नहीं करवाया गया तो मुख्य चौक पर चक्का जाम कर मार्ग बाधित करेंगे। निगम के द्वारा फेवर ब्लॉक का काम कराया जा रहा था। ठेकेदार को द्वारा लगभग 1.5 से 2 महीना होने जा रहा है। यहाँ पर निर्माण कार्य को खोद के छोड़ दिए हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रहा है। आए दिन एक दिन छोड़ के दूसरा दिन यहाँ लोग घूम रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ साइकिल वाला है जो उसका रोजी रोटी का कौन देगा, उसका पूरा काम बंद हो गया है और यहाँ पर पानी भर जाता है, जिसके कारण लोग सोचते हैं यहाँ रोड बना हुआ है, जो साइड से उतरते हैं और गिर जाते हैं। इसका जवाबदार कौन होगा? यहाँ लोग आने जाने वाले पार्षद को गाली दे रहे हैं, तो पार्षद क्या करेगा? निगम में इतना शिकायत किया हूं, लेकिन कोई किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उनको जबकि इसका निराकरण कर देना चाहिए था और निर्माण कार्य चालू करवाना था, लेकिन कांग्रेस सरकार के द्वारा आप देखते हैं जहाँ जहाँ बीजेपी का वार्ड है वहाँ काम को रुकवाया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास को रुकवा दिया। हाँ, मुझे आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, मैं दिखवाता हूँ, इसको चेक करवाता हूँ। सूरजपुर जिले के विकासखंड रामानुज नगर के ग्रामीणों की सड़क की बहुप्रतीक्षित मांग पर पूरी नहीं होने जा रही है, जिसको लेकर प्रेमनगर क्षेत्र के विधायक खेलसाय सिंह और जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवारे के अथक प्रयास से सड़क बनाने की सहमति बनी है, जिसमें आपको बता दें कि मुख्यालय में सुभाष चौक से चारों तरह से 2-2 किलोमीटर RCC सड़क सहित नाली निर्माण, डिवाइडर सहित हाई मास्क सोलर लाइट लगाने की सहमति दी गई है और सड़क की लंबाई 26 किलोमीटर होगी और जिसकी लागत आपको बता दें कि 56 लाख की स्वीकृति नाबार्ड से की गई है और इसमें किसी भी तरह के मुआवजे का प्रावधान नहीं है और इस सड़क मार्ग में शासकीय भूमि को सर्वप्रथम अधिग्रहण करना है।
माजा मोड़ से लेकर के रामानुजनगर, पत्रापाली, परशुरामपुर होते हुए जो राजापुर सड़का तक ये 26.26 किलोमीटर की स्वीकृति छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा दिलवाया गया है। पीडब्ल्यूडी से रोड बनना है और इसके लिए 56 करोड़ रुपया की स्वीकृति हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ने दिलाई है। और निश्चित रूप से ये सड़क बहुत जर्जर था। जन आकांक्षाओं के अनुरूप इस सड़क को बनाने के लिए हम सब ने, इस गांव के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबने आपस में मिलकर तय किया कि ये सड़क पर्याप्त चौड़ाई पे बने, बीच में डिवाइडर हो, सोलर लाइट की व्यवस्था हो और दोनों किनारों पर, क्योंकि बरसात के दिनों में सड़क के बीचों बीच से पानी बहने लगता है, तो दोनों किनारों पर आरसीसी का ढक्कन बंद नाली का प्रोविजन हो। तो हम लोग सबके मंशा के अनुरूप, ग्रामवासियों के मंशा अनुरूप पीडब्ल्यूडी ने एस्टीमेट बनाया है। इस रोड की मांग बहुत दिनों से था और रोड के समस्या के लिए बहुत लोग परेशान थे। कई बार धरना प्रदर्शन भी हो रहा था। रोडों में आज हम लोगों ने पूरा जनपद से लेके और ये बाजार चौक तक लोगों की सहमति ली है, जिसमें सारे लोगों ने 8-8 मीटर रोड बनने की सहमति प्रदान किए हैं और रजिस्टर में साइन भी किए हैं। रामानुज नगर से जो रोड बन रही है वो सलका, केतका, राजापुर, परशुरामपुर, माजा कुड़ेली, लंबाई 26.26 किलोमीटर की रोड बनना है। इसमें शासन द्वारा 5600 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है और यह रोड नाबार्ड योजना से स्वीकृत है। इस रोड की निविदा की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और इस मार्ग का प्राकलन बनाते समय ही समस्त नगर वासियों को इस भावना से पूरी तरह विभाग द्वारा अवगत करा दिया गया था कि इस मार्ग का निर्माण नाबार्ड योजना से होना है और जिसमें नाबार्ड योजना में मुआवजे का प्रावधान नहीं रहता है। और प्रारंभ से ही सभी लोग की इच्छा थी कि भाई मुआवजा मिले या ना मिले, लेकिन ये रोड का बढ़िया से उन्नयन और चौड़ीकरण हो जाए, उसी आशा और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा प्राकलन बनाया गया था। और प्राप्त प्राकलन में और प्राकलन के अनुसार दर्शित चौड़ाई के लिए 16 मीटर मार्ग की आवश्यकता है और 16 मीटर के लिए आज हम लोग आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सभी पार्टियों का और सभी जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सिंधु एकता समिति ने दादा दादी की पिकनिक के तहत दादा दादी की फुल पार्टी कार्यक्रम का आयोजन किया और जिसे ग्रीन वर्ल्ड फार्म में रखा गया है। और बता दें कि यह कार्यक्रम बुजुर्गों के अकेलापन को दूर करने के लिए किया जाता है। पारिवारिक माहौल देने का प्रयास समिति द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है और इसमें 125 बुजुर्गों को पिकनिक पर ले जाया जा रहा है और बुजुर्गों के आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था संत कंवर राम चौक तिल्दा से रखी गई है, जिसमें नगर के वरिष्ठ ने द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और इस कार्यक्रम में सिंधु एकता समिति महिला विंग द्वारा बुजुर्गों को मनोरंजन के लिए खेलकूद की प्रतियोगिता कराई गई और पूल पार्टी और भोजन की व्यवस्था रखी गई थी, जो कि कार्यकारिणी अध्यक्ष मयंक मेघानी ने बताया कि दादा दादी की पिकनिक नाम से ही ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। खबर जगदलपुर से है, जहां सावन के पहला सोमवार के दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही और इस दौरान भक्तों ने देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की। बताया जाता है कि सावन का महीना बहुत ही पावन होता है और इस दौरान श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर जलाभिषेक करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको बता दें कि बस्तर के हर क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ के स्वयंभू शिवलिंग है और जो कि अर्थात इन्हें स्थापित नहीं किया गया है और लोगों का कहना है कि यहां भगवान भोलेनाथ जमीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुए हैं। सावन का जो महीना है वो काफी पवित्र महीना है और महादेव इसमें आकर जल अभिषेक करने से बहुत प्रसन्न होते हैं और यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, लंबी कतारें हैं, आप देख सकते हैं। और अपने मन से जो भी कामना लेके महादेव को जल अर्पण करने से ही महादेव प्रसन्न होकर भक्तों की जो भी मनोकामना है वो सिद्ध करते हैं। विशेष तो इस बार सावन जो है वो 2 महीने का है, 8 हफ्तों का है कुल।
श्रावण मास देवों के देव महादेव का पवित्र महीना माना जाता है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार इस महीने में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में कांवड़ यात्रा निकाली गई और वहीं इंद्रावती नदी से जल भरकर नगर से 35 किलोमीटर दूर झारेश्वर मंदिर देवरा में अर्पित करने में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ कांवड़ियों का उत्साहवर्धन किया। लास्ट ईयर भी हम लोग ये पहला सोमवार को कांवड़ यात्रा भव्य रूप से किए थे। अब की बार भी भव्य रूप से दंतेश्वरी मंदिर से ये कांवड़ी अपने कांवड़ लेके महादेव घाट मंदिर जाएंगे। वहां से पवित्र इंद्रावती जल को अपने कांवड़ों में भरेंगे। भर के देवड़ा मंदिर यहाँ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर है। वहाँ शंकर जी को तर्पण करेंगे और तर्पण करने के बाद वहाँ भंडारा भी है हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से, और समाज सेवी बहुत लोग हैं इसमें, उनका भी सहयोग है। इसमें हमारा एक ही उद्देश्य है, हिंदू को कोई ना कोई बहाने से जगाना है, जो सोया हुआ हिंदू को जगाना है और हिंदुत्व लाना है उनके दिमाग में और दिल में। आज सावन का पहला सोमवार है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल प्रतिवर्ष सावन के पहला सोमवार को कांवड़ यात्रा का आयोजन करता है। आज माता दंतेश्वरी मंदिर में इकट्ठा होकर सीधा जल भरने हेतु महादेव घाट में आए और यहाँ से पूरे भक्तगण अपने अपने कांवड़ में जल भरते हुए झाड़ेश्वर मंदिर देवड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे और बीच में शहर में कई जगह पर स्वागत का कार्यक्रम है भक्तगणों का। उसके बाद आड़ावल, सेमरा, नारकेल, धनपुंजी सब जगह स्वागत है। उसके बाद देवड़ा में भगवान शिव पर जल अभिषेक करके समापन किया जाएगा। उसके बाद भंडारा का आयोजन है, तब भंडारा का प्रसाद ग्रहण करके फिर वापस आएंगे। सावन महीने के पहले सोमवार को देश प्रदेश के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज शिवालय में गूंज उठा और शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के मंदिरों में खासे उत्साह उमड़ने लगे। आपको बता दें कि वहीं शिव मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों में भी दिन भर भक्तों का तांता लगा हुआ था और वहीं राजनंद गांव में भी मां पाताल भैरवी सिद्धपीठ स्थित त्रिदश ज्योतिर्लिंग में भी सावन के वहीं पहले सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और सावन के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दूध दही से ही जलाभिषेक कर आरती की गई और मंदिर के पुजारी पंडित प्रभुनाथ ने सावन मास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस बार सावन मास में दुर्लभ संयोग बना हुआ है जो कि 19 साल बाद आया है और इस बार सावन मास में 8 सोमवार पड़ेंगे। हम तो गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और माँ भगवती को प्रणाम और भोले बाबा के परिवार को प्रणाम करते हैं। अभी इस समय दुर्लभ संयोग बना है जो 30 सालों बाद आया है। 10 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक 2 महीने रहेगा, जिसमें विष्णु भगवान जो है योग निद्रा में जाते हैं और कार्यभार अपना भोले बाबा को सौंप देते हैं। श्रावण मास बहुत ही पावन और पुण्य मास माना जाता है, जिसमें रुद्राभिषेक और अभिषेक, दूध दही घी शक्कर मधु अपनी यथाशक्ति लोग पूजा पाठ करते हैं और जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और भोले बाबा मनोवांछित फल देने वाले हैं, जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। जो शुद्ध भाव से भोले बाबा को जल भी समर्पित कर दे तो फिर उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो जो भी इच्छा है वो तो ठीक है, जैसा भी है, बस अपने मनोकामना जो पूरी हो जाए बस उसी अर्जी से लेके प्रार्थना करने आए थे। तो यहाँ तो 2-3 साल हो गए हैं। कितना आता है? बहुत। साल विशेष करके डबल सावन का 59 दिन का पड़ रहा है, तो इसमें और लंबा समय सेवा करने का मिलेगा भोला को। हम लोग करते हैं कि पूरे लोगों को अच्छा से अच्छा संकेत मिले और लोगों को सेवा का मौका मिले। यही प्रार्थना भोलेनाथ से कर रहा हूँ, हमारे साथ सब लोगों का कल्याण करें, यही शुभकामना है। बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आए हैं कि इस साल का अधिक मास में ये पहला 8 सोमवारी हो रहा है। ये पहली बार है, जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से पहली बार मैं जानी हूँ
कैसे पहला माने 8 सोमवारी भी होते अधिक मास में, इसलिए इस बार का बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है। आज हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग अपने दिल में कामना करते हुए यहाँ पर आई हूँ कि भोले दानी मेरा कामना पूरा करें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।